आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बंजार दौरा रद्द। ताजा हालात की समीक्षा के लिए सचिवालय में आपात बैठक बुलाई गई। मुख्यमंत्री बोले, पहलगाम में हमले का पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है और हमें अपनी सेना पर गर्व है। हिमाचल प्रदेश भी अलर्ट पर है, जिसको देखते हुए सीमाओं में चौकसी बढ़ाई गई है। भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार भी अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय वायुसेना के हमले के बाद बुधवार को प्रस्तावित अपना बंजार दौरा रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश सचिवालय में अधिकारियों की बैठक में प्रदेश की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने हमेशा देश की एकता व अखंडता के लिए कार्य किया है। कई जवानों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हुए सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले की जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने जिस तरह आतंकवादियों को जवाब दिया है, उससे हर हिमाचलवासी को सेना पर गर्व है। उन्होंने कहा कि हिमाचल का हर व्यक्ति देश की एकता और अखंडता के लिए साथ खड़ा है। हमें भारतीय सेना पर बहुत गर्व है। सेना के तीनों अंगों ने जिस प्रकार से दबाव बनाकर सटीक और सही कार्रवाई की है, उसके लिए सेना पर हमें पूरे प्रदेशवासियों को गर्व है। इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता सेना की इस कार्रवाई पर देश के साथ खड़ी है और सेना के साथ खड़ी है। हमारे प्रदेश ने पहले ही देश की एकता और अखंडता के लिए का बलिदान दिए हैं। देश के अधिकतम परमवीर चक्र हिमाचल की वीर सैनिकों ने, वीर सपूतों ने जीते हैं। और इस जो पहलगाम पर जो आक्रमण हुआ था, पर्यटकों पर नृशंस हत्या की गई, उसका जवाब जिस प्रकार सेना ने दिया, हिमाचल की जनता भी उन पर गर्व महसूस करती है और पूरे प्रदेशवासी इस समय देश के साथ खड़े होकर एकजुटता और देश की एकता और अखंडता का परिचय दे रहे हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि आज उन्होंने प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ आपात बैठक की है। इसमें सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर वाले क्षेत्रों में सतर्कता बरतने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन बॉर्डर क्षेत्र में सतर्क रहने की जरूरत है। यदि दुश्मन बौखलाहट में कोई जवाबी कार्रवाई करता है तो प्रदेश उससे निपटने के लिए तैयार हो। प्रदेश के संदर्भ में हाई लेवल मीटिंग इसलिए बुलाई है क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो भी कुछ पाकिस्तान की सीमा के साथ जुड़ा हुआ है और हमने कहा है कि हमें जागरूक रहना है। घबराने की कोई बात नहीं, पर जागरूक रहना है। और भारत सरकार के जो दिशा निर्देश है, जो गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं, उनका अनुपालन करना है और अपनी तरफ से भी जागरूकता अपनानी है। हमने जो बॉर्डर एरिया के पास हमारे क्षेत्र लगते हैं, कोई अनहोनी घटना ना हो, उसके लिए भी आप जागरूक रहो। और निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की भी कोई कार्रवाई कोई दुश्मन देश अगर करता है तो उससे हमने कैसे निपटना है, पूरे प्रदेश की जनता एकजुटता के साथ ये जो कोई किसी भी प्रकार का कोई भी वारदात होती है उसका सामना करने के लिए तैयार है। इसलिए हमने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, सभी जिला अधीक्षकों को दिशा निर्देश दिए हैं और साथ लगते बाउंड्री के जहां जिला अधीक्षक उनको सचेत रहने के लिए बोला है और अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश हमने दिए हैं। और जो भी टेक्नोलॉजी के आधार पर हम इनपुट गैदर कर सकते हैं, उस टेक्नोलॉजी को भी मजबूत करने की बात कही गई है। और सोशल मीडिया के द्वारा कई बार भ्रामक प्रचार किया जाता है, उस भ्रामक प्रचार को जो दुश्मन देश के द्वारा किया जाएगा उससे भी कैसे निपटना है, इस सब संदर्भ में हमने दिशा निर्देश दिए हैं। और आज शाम को इसके बारे में मॉक ड्रिल भी करने का प्रावधान किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सभी तरह के ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम जहां लोग इकट्ठा होते हैं, उन्हें टाल दिया गया है। इसी कड़ी में आज उन्होंने कुल्लू जिला के बंजार विधानसभा में होने वाले सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं सभी जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों के संपर्क में है। मुख्यमंत्री ने सभी जिला उपायुक्तों को जरूरी दिशा निर्देश दिए और स्थिति के अनुसार शिक्षण संस्थानों को खोलने या बंद करने के लिए उन्हें अधिकृत किया है। मेरा आज कार्यक्रम था तो वहाँ 4 से 5 हज़ार लोग आने थे, लेकिन दिशा निर्देश ऐसे आए कि कहीं भी गैदरिंग ना हो,
तो मैंने अपने कार्यक्रम को स्थगित किया है, रद्द किया है और उसको आने वाले समय में वहाँ द्वारा करूँगा। और हमने पूरी स्थिति और हिमाचल प्रदेश की जनता की सुरक्षा के बारे में मैं खुद सभी एसपी से भी इन टच रहा हूँ। धर्मशाला आईपीएल को लेकर कोई चेंज तो नहीं है अभी तक? देखिए, अभी तक तो कोई दिशा निर्देश नहीं है, पर जैसे ही होम मिनिस्ट्री दिल्ली की हमें कुछ बोलेगी उसके बाद ही हम कोई चेंजिंग करेंगे। अभी जो अभी स्कूल है वो मैंने कहा है कि जो बाउंड्री के साथ वाले स्कूल है उसमें पहले स्थिति का जायज़ा लिया जाए और समय के अनुसार उसमें वहाँ के जिलाधीश फैसला करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। डीजीपी अतुल वर्मा, एसटीपी हेड अजय कुमार यादव, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अभिषेक त्रिवेदी, आईजी इंटेलिजेंस, डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर भी आपात बैठक में मौजूद रहे। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह करने पर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि पहलगाम आतंकी हमले का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस तरह की हमले की पाकिस्तान कल्पना भी नहीं कर रहा था। जिन बहनों का पहलगाम में सिंदूर उजाड़ा गया, उसका बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने सिंदूर ऑपरेशन कर आतंकियों को तहस नहस कर दिया और पाकिस्तान अब बौखलाहट में है। पहलगाम आतंकी हमले का भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है। जयराम ठाकुर ने शिमला में कहा कि जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे थे, उन्हें आज पाकिस्तान खुद सबूत दे रहा है। वायुसेना ने सटीक ऑपरेशन कर आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर को तबाह किया, जहां पर आतंक की ट्रेनिंग दी जाती थी। जयराम ठाकुर ने कहा कि वायुसेना ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर 9 ठिकानों को अपना निशाना बनाया है, जिसके लिए भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र है। जो हत्याएं हुई थी वो पुरुषों की थी और उनके परिवार के सदस्यों को छोड़ दिया गया था कि ये संदेश मोदी तक पहुंचाएं। और शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत की सेना ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो कार्रवाई करने के लिए जो ऑपरेशन का नाम तय किया, उस ऑपरेशन का नाम भी ऑपरेशन सिंदूर रखा। जहां हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया था, उसी के नाम पर ये सिंदूर ऑपरेशन रखा गया। और मैं इस बात के लिए ज़रूर कहना चाहूँगा कि अब की बार ये जो अटैक किया गया है, ये अटैक कोई पीओके पर नहीं, ये पाकिस्तान के अंदर जाकर के 100 किलोमीटर से भी अंदर जाकर के जो है अटैक किया गया है और बहुत जिम्मेवारी के साथ ही अटैक किया गया है। इसमें प्रयास किया गया है, जो सेना की ब्रीफिंग अभी आप लोगों ने देखी होगी, उसमें सिर्फ जो टेररिस्ट एक्टिविटी के जो सेंटर थे, अलग अलग जो इनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो ट्रेनिंग के साथ साथ में उनको तैयार करके भेजने के जो हेडक्वार्टर्स थे, जो ट्रेनिंग सेंटर थे, वहाँ अटैक किया गया और 9 स्थानों पर 9 ठिकाने जो आतंकवादियों के जो वो बहुत एक्टिव हुआ करते थे, वहाँ पर ये किया गया 7 शहरों में। करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ और देश की सेना को साधुवाद देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। जिस पराक्रम के साथ जो सटीक प्रहार जो किया गया, जो ठिकाने तय किए गए, वहीं पर ही जो है वो तहस नहस कर दिए गए वो ठिकाने। तो ये इस बात के लिए भारत की सेना को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये पहलगांव तक ही सीमित नहीं रह गया। पहलगांव के आतंकवादियों ने जहाँ से ट्रेनिंग ली उसी कैंप तक सीमित नहीं है। चाहे वो 26/11 की बात है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात है, चाहे वो पुलवामा अटैक की बात है, चाहे वो अलग अलग घटना जो देश के अंदर इस प्रकार से घटित हुई है टेररिस्ट की, जहाँ जहाँ से ट्रेनिंग उन लोगों ने की थी, जहाँ जहाँ उन लोगों को तैयार करके भेजा गया था, उनमें से 9 ठिकानों को तबाह कर दिया। और आज मुझे लगता है कि कुछ लोग जो इस बात के लिए कहते थे कि सबूत दीजिए, अब सबूत पाकिस्तान अपने आप दे रहा है। वहाँ की वीडियो आप देखें, बहुत तबाही हुई है वहाँ पर।
पहलगाम में हुई आतंकी वारदात के बाद जम्मू कश्मीर के साथ लगते चंबा बॉर्डर पर पुलिस बटालियन स्थापित करने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। दरअसल चंबा जिला के चुराहा व डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के साथ जम्मू कश्मीर की सीमाएं लगती है, जहां पर पहले भी आतंकी हमले हो चुके हैं। 1998 में कालावन में आतंकवादियों ने 35 लोगों को मौत के घाट उतारा था। उसके बाद वहां पर एक पुलिस बटालियन स्थापित की गई थी, लेकिन उसके कुछ सालों के बाद उस बटालियन को वहां से हटा लिया गया है। चंबा के चुराहा विधानसभा क्षेत्र के विधायक हंसराज ने जनता की आवाज को बुलंद किया। वहीं लोकसभा सांसद राजीव भारद्वाज ने भी भारत सरकार के समक्ष इस मुद्दे को प्राथमिकता से उठाने की बात कही। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहलगाम में हुई आतंकी वारदात के बाद अब जम्मू कश्मीर के साथ लगते चंबा के बॉर्डर पर भी आतंकियों के घुसने की आशंका है। उन्होंने कहा कि यहां पहले भी एक आतंकी घटना हो चुकी है, इसलिए अब यहां पर फिर से एक पुलिस बटालियन स्थापित करने की बहुत सख्त जरूरत है। उन्होंने प्रदेश व केंद्र सरकार से आग्रह किया कि चंबा में एक बटालियन स्थापित की जाए ताकि यहां सीमाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ किया जा सके। इस मामले में लोकसभा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है और इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्री से बात की जाएगी ताकि जिला चंबा व हिमाचल प्रदेश सुरक्षित रहे। उन्होंने स्थानीय विधायकों से भी प्रदेश सरकार से इस विषय में बात करने का आग्रह किया। इस मुद्दे को गृह मंत्री जी से भी उठाएंगे और इस मुद्दे को मुख्यमंत्री जी से भी उठाएंगे, क्योंकि अगर हिमाचल का मामला है तो पहला तो हेड ऑफ स्टेट माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। इसके साथ क्योंकि अब मेरे साथ दो विधायक यहाँ बैठे हैं, मैं इनसे भी प्रार्थना करूँगा कि जब भी आप शिमला जाएं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी उठाएं और दिल्ली गृह मंत्री जी से ये मामला उठाया जाएगा, क्योंकि ये चिंता का विषय है और बहुत पहले यहाँ दुर्घटना हो भी चुकी है। उग्रवादियों ने यहाँ पर भी नरसंहार किया था। इस नाते हिमाचल की सरकार को भी सजग रहना चाहिए और केंद्र से जो करने वाला होगा उसके लिए बड़े जोरदार शब्दों में आपकी आवाज़ें उठाई जाएंगी। विधायक हंसराज ने कहा कि खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट है कि ये जो पहलगाम में आतंकी घटना हुई है, ऐसे में आतंकी चंबा के साथ लगते जम्मू बॉर्डर की तरफ पलायन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि बॉर्डर पर एसपीओ की तैनाती की गई है, लेकिन यहाँ स्थायी बटालियन होना बहुत जरूरी है। इस मांग को उन्होंने भारत सरकार के समक्ष भी उठाया है और उन्हें उम्मीद है कि इस दिशा में जल्द कोई आवश्यक कार्रवाई होगी। गृह मंत्रालय के निर्देश पर देश के 244 जिलों सहित शिमला जिले में ऑपरेशन अभ्यास मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें उपायुक्त परिसर और संजौली बहुमंजिला पार्किंग को प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक 4 बजे सायरन बजाकर इस आपातकाल की सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर सिविल डिफेंस सहित अन्य सुरक्षा व राहत बचाव दल पहुंचा और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। लगभग आधे घंटे तक चली मॉक ड्रिल में किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया गया ताकि भविष्य में उनमें सुधार किया जाए। साथ ही आम लोगों को भी ऐसी स्थिति में अपनी सुरक्षा के प्रति सचेत किया गया। इस मौके पर उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने कहा कि इस तरह के अभ्यास से प्रशासन की तैयारियों का अवलोकन होता है और लोगों को भी जागरूक किया जाता है। सब लोग इस बात से तो अवगत है कि किस प्रकार की स्थिति अभी चल रही है। तो इसी संदर्भ में कल सचिवालय में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, उसमें आज मॉक ड्रिल करने के निर्देश हमको प्राप्त हुए थे और काफ़ी डिटेल एक्सरसाइज करने के बाद आज प्रातःकाल से ही हम लोग 10 बजे से जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें किस प्रकार की स्थिति से निपटना होता है और किस प्रकार की तैयारियाँ हमको रखनी पड़ती हैं और सिविलियंस का जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है, जिसमें सिविल डिफेंस की क्या भूमिका रहती है, उस मुद्दे पर व्यापक चर्चा जो है उस पर प्रारंभ सुबह 10 बजे से हो गई थी। इसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो आवश्यक सामग्री है उसकी किस तरह की स्थिति है, चाहे वो राशन से संबंधित है, चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से संबंधित है या बाकी और मेडिसिन से संबंधित है, और भी जो आवश्यक सामग्रियाँ होती हैं उसकी एक स्टॉक इवेल्युएशन पोजीशन होती है, जिसके बारे में डिटेल डिस्कशन की गई और जो कि पूरी तरह से एब्सोल्युटली अंडर कंट्रोल और सब सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित है। तो पहली बात तो ये थी। दूसरी बात ये थी कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मसला रहता है कि सिविलियंस का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि आप देखते हैं जैसे हम लोग जिस तरह से बॉर्डर एरिया से दूर हैं, लेकिन जिस तरह से इसका फोकस जो है एयर स्ट्राइक से संबंधित रखा गया था, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई इस तरह की घटना घटती है तो उस तरह से हम लोगों को मेंटली किस तरह से तैयार रहना है, सिविलियंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और जो सिविल डिफेंस है जिसमें कि हर व्यक्ति जो है
वो उसमें भागीदार बन सकता है और अपने आप को उसमें एनरोल कर सकता है। तो उसके लिए एक स्पेशल ड्राइव भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, तो उसमें वो अपने आप को एनरोल भी कर सकते हैं। तो एक तो ये मसला था। इसके बाद दूसरा है कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन कैसी होती है, आपस में समन्वय अच्छा हो, कम्युनिकेशन की कमी ना हो, इन सब चीज़ों के बारे में एक व्यवस्थित रूपरेखा जो है बनाई जाती है। तीसरा ये है कि मॉक ड्रिल में आपने देखा होगा कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कई प्रकार की मॉक ड्रिल चलती रहती है, लेकिन ये ऐसी मॉक ड्रिल हमने भी कभी नहीं करवाई और ऐसी स्थिति पहली बारी हम सब लोगों के सामने आई कि इसमें एक मॉक ड्रिल करने की आवश्यकता पड़ी है। तो परिस्थितियाँ इस प्रकार से रखी गई। शिमला ज़िले में 2 जगह के स्थानों को चिन्हित किया गया था, एक तो हमारा अपना डीसी ऑफिस और दूसरा संजौली में। तो इसके लिए हमने जो हमारी आज काफ़ी डिटेल जो डिस्कशन हुई, उसके बाद हमने इसको 2 हिस्सों में बांटा था और एक में जो है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लॉ एंड ऑर्डर जो हैं उसको यहाँ इसकी देखरेख में किया, उनके साथ एडिशनल एसपी पुलिस और बाकी कमांडेंट होम गार्ड्स और बाकी पूरा पैराफर्निया डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का था। संजौली में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लॉ हमारे जो प्रोटोकॉल हैं वो एडिशनल एसपी वहाँ के वो हैं, कमांडेंट होम गार्ड्स हैं और बाकी डिफरेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, वो इसको कोऑर्डिनेट करके इसको उन्होंने मॉक ड्रिल को अभी किया है। वहीं एसडीएम शिमला शहरी ओशिन शर्मा ने कहा कि मॉक ड्रिल के माध्यम से आपातकालीन स्थिति में किस तरह खुद व दूसरों को बचाया जा सके, इस बारे में जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे अभ्यास से आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन की तैयारी भी हो जाती है। उन्होंने सभी लोगों से युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने की अपील की। आयोजन किया गया और शिमला एडमिनिस्ट्रेशन ने भी किया और संजौली में हमने चुना डिस्ट्रिक्ट ऑफिस शिमला डिस्ट्रिक्ट ऑफिस और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक फायर है, होम गार्ड है, आर्मी है, सिविल डिफेंस के भी बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं यहाँ पे। और हमने इस मॉक ड्रिल में लगभग हमारे 5 विक्टिम्स थे यहाँ पे, कल किसी पादरी को यूज़ किया गया था और उनको टाइमली हमने एम्बुलेंस प्रोवाइड करवाया है और ITBC भेजा है। इसमें हमने आर्मी के VPH के साथ में एम्बुलेंस भी ऑन टाइम आ गई थी और जो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में मॉक ड्रिल एज एन फायर लगाई थी और फायर एक्सटिंग्विश की गई है बहुत टाइमली और बहुत क्विकली ये सब किया गया है और साथ ही में सबको रेस्क्यू करके सेफली हमने हॉस्पिटल पहुँचाया। अगर हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो कैसे तैयारी होगी और इसमें सभी लोगों की भागीदारी थी और इससे आम जनता भी कहीं ना कहीं अवेयर होती है। उन्हें पता चलता है कि अगर कल को कुछ ऐसा होगा तो हमें अपनी भी प्रोटेक्शन करनी है और साथ वालों को भी कैसे। भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय वायुसेना की जवाबी कार्रवाई को लेकर सेना और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी और इसे पहलगाम में हुई हत्याओं का बदला करार दिया। सुधीर शर्मा ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे देश में रोष था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जाकर सेना ने 9 ठिकानों पर हमला किया और आतंकियों की फैक्ट्री को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुरक्षित है और आगे कभी भी पाकिस्तान इस तरह की कायराना हरकत करने की हिम्मत नहीं करेगा। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम में निर्दोष लोगों के निर्मम हत्याकांड के बाद से लेकर पिछले कल तक ये लगता था कि क्या उन लोगों का दोष था कि जिनको धर्म पूछ करके निर्मम तरीके से जिनकी हत्या की गई और उनके परिवारों को छोड़ दिया गया, धर्मपत्नियों को छोड़ दिया गया। और ये कहा, जब एक बहन ने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे भी मार दो, तो उसने कहा इसलिए जिंदा छोड़ रहे हैं ताकि जाकर के ये बात अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना। देश के अंदर 22 अप्रैल से लेकर ही आज तक जो है बहुत बड़ा रोष था और उस रोष के बीच में जिस तरह से श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी अपना सऊदी अरब का दौरा छोड़ करके आए, अपने सारे कार्यक्रम जो हैं उनको रद्द किया और सेना के साथ मिलकर के पूरी चर्चा करके सेना को ये कहा कि आपको पूरा अधिकार है कि किस प्रकार से जो ये आतंकी छुपे बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर, इनसे इस निर्मम हत्याकांड का बदला लिया जाए। पिछले कल रात तक कुछ विपक्ष के साथी, कुछ अन्य लोग
जो कि समाज के ठेकेदार बनते हैं, लगातार जो है वो सोशल मीडिया पर अलग अलग जगह ये कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा और ये सिर्फ इसी तरह की बातें बना रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा था बिहार की अपनी जनसभा में कि जहां भी छुपे बैठे होंगे वहां मिट्टी में मिला देंगे, और मिट्टी में मिला दिया। आज जो है पाकिस्तान के जो 9 इलाके और पाकिस्तान के अंदर है, ऐसा नहीं है कि कोई विवादित क्षेत्र में है, ये पीओके में है या कहीं और है। पाकिस्तान के अंदर जा करके 9 ठिकानों पर, जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, जहां पर आतंकियों को जो है तैयार किया जाता था और पूरा मसौदा तैयार किया जाता था कि भारत के अंदर जो है वो अनिश्चितता बनी रहे, कश्मीर जो है वो कभी खुशहाल ना हो पाए। और पाकिस्तान जो कि एक आतंकियों की फैक्ट्री बन गया था, पहली बार उसको ये एहसास हुआ है कि आतंकवाद जो है उससे निपटने के लिए श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में और हमारी जो सशक्त सैन्य बल हैं उनकी जो है सैन्य शक्ति से पूरी तरह से हर तरह से मुस्तैद है, तैयार है। भूतपूर्व सैनिक लीग अध्यक्ष कैप्टन पूर्ण सिंह थापा की अगुवाई में ककीरा के प्रांगण में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के मकसद से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश की आन बान और शान के लिए मर मिटने वाले पूर्व सैनिकों ने आज पूरी निष्ठा से शपथ ली कि अगर युद्ध होता है तो दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए एक बार फिर बॉर्डर की ओर रुख करेंगे। इन भूतपूर्व सैनिकों ने 1965 और 1971 में पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया था। ये पूर्व सैनिक और कोई नहीं बल्कि ऑल इंडिया पूर्व सैनिक लीग हिमाचल प्रदेश ककीरा के लीग सदस्य है। पूरी निष्ठा से शपथ लेते हैं कि देश की आन बान शान तथा रक्षा के लिए हम अपना बलिदान देने के लिए तैयार हैं। कैप्टन पूर्ण सिंह थापा ने बताया कि आज लगभग 50 के करीब भूतपूर्व सैनिकों ने शपथ ग्रहण समारोह में बढ़ चढ़कर भाग लिया। शपथ ग्रहण से पहले सभी भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा पहलगाम में जो टूरिस्ट मारे गए थे उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा गया और सभी मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर कैप्टन पूर्ण सिंह थापा, कैप्टन कृष्ण गुरुंग, कैप्टन कमल थापा, मेजर सतीश गुरुंग, मेजर विनोद छेत्री, सूबेदार एस सुनील कंवर सहित सभी भूतपूर्व सैनिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के खंड विकास लूणी के तहत पीएम आवास योजना से छूटे लाभार्थियों का सर्वे का काम पूर्ण कर लिया गया है। खंड विकास लूणी में पंचायतों के प्रतिनिधियों को सख्त निर्देश दिए गए थे कि सर्वे का कार्य जल्द पूरा करना है। इसी के तहत सभी पंचायतों में छूटे हुए करीब 7,000 से अधिक परिवारों को चिन्हित किया गया है। इसकी सूची बनाकर तैयार की गई है ताकि आने वाले समय में पीएम आवास योजना के तहत पात्र गरीब परिवारों को अपना पक्का मकान मिल सके। खंड विकास अधिकारी सलूणी कंवर सिंह ने कहा कि पीएम आवास योजना में छूटे परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है। इसमें करीब 7,000 से अधिक परिवार शामिल किए गए जिन्हें आने वाले समय में लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सभी पंचायतों ने समय अवधि में ये कार्य पूरा कर लिया है। काफ़ी टाइम पहले से जो है जो हमारी की तरफ से जो मैसेज आया था कि जो अक्सर ये हमारे पास एप्लीकेशन आती रही थी, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने हमें परमिट किया और उसके बाद हमने सर्वे चलाया तो लगभग 7200 के करीब 7200 के करीब जो लोग हैं उनको हमने जो है उसमें इनरोल किया है। सर्वे के जितने भी हमारे सेक्रेटरीज हैं, कर्मचारी हैं, इतने 7200 के करीब जो है वो लोग जो हैं वो उसमें एलिजिबल। अभी क्योंकि सर्वे हो चुका है तो अभी एक चेकर एक स्टेज है जहाँ पे उनके कुछ जो है जो फील्ड हमारे फंक्शनरीज के द्वारा जो है एम्प्लॉयज़ के द्वारा जो है उनको उसको वेरीफाई भी किया जाएगा। फिर उसके बाद ब्लॉक लेवल पे वेरीफाई होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है उसको वेरीफाई किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा, जैसे हमें गवर्नमेंट की डायरेक्शन आती है आगे सैंक्शन की, वो हम उसको आगे एग्जीक्यूट करते हैं। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।